फैसलाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, बोले कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी, बाहर से मंगाई जा रही ऑक्सीजन। हरियाणा में लगा वीकेंड लॉकडाउन, घर लौटने लगे प्रवासी मजदूर बोले इस बार रिस्क नहीं लेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा पत्र, कोरोना मरीजों के इलाज और दवाइयों का खर्च उठाए सरकार। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, 7 दिन के लॉकडाउन के बाद बंद की गई रोडवेज और प्राइवेट बसें। सरकार की अपील, इमरजेंसी हो तो ही सफर करें वरना घर पर ही रहें। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पलवल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो खुद सभी अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी उन्हें किसी तरह की कोई कमी दिखाई देती है तो उसे तुरंत दूर किया जाता है। सीएम ने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यह कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो कि बेहद घातक सिद्ध हो रही है। ऐसे में हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोविड-19 के नियमों का बखूबी से पालन करना चाहिए। वहीं पलवल जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने नल्हड़ के मेडिकल कॉलेज में पलवल जिले के मरीजों को वेंटिलेटर बढ़ाने की मांग सीएम से की है। देखिए मित्रों, जैसे कोविड का बढ़ता प्रभाव है, अब इसमें चूंकि सब तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग व्यवस्थाओं के नाते से हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। जहाँ कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वैसे तो कल से प्रदेश में पूरा ठीक हो गया है। जहाँ जितनी आवश्यकता है सब जगह पहुँच रही है। अब कुछ इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर देने हैं उनकी आवश्यकता और हमको ध्यान में आ रही है। आज सब जगह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता पूरी हो गई है वहाँ वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर की परामर्श के ऊपर उनको भी गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई कठिनाई अब दिखाई नहीं देती है। फिर भी सावधानी बरतना हमारा काम है। हम अपना बचाव करें, अपने परिवार के लोग का बचाव करें, अपने समाज के बाकी लोग का बचाव करें और ये सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सिविल अस्पताल का दौरा किया, कैसी व्यवस्था मिली यहाँ पे? करने की बात सामने आई है। सिविल अस्पताल का दौरा किया, कैसी व्यवस्था मिली यहाँ पे? ठीक है, अभी तो चूँकि रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं तकरीबन सब इनकी ठीक चल रही हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी कोई अगर आवश्यकता आप लोगों को ध्यान में आती हो तो हमारे सीएम हमारे मरीज बाहर से दवाई ला रहे हैं, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, बाहर से दवाई ला रहे हैं मरीज। मैंने बताया वेंटिलेटर तो चूँकि जितने उपलब्ध हैं उनको सबको ऑक्सीजन मिल जाए, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। और इसके बाद अब एक्सपेंशन का काम शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त आ गई है। जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अब अनयूज पड़े हैं उन सबको सब जगह भेज रहे हैं, उनको आगे बढ़ाएं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया जिले का और उसके अंदर पूरे सभी कोविड से संबंधित जितने अधिकारी हैं उनसे इस बारे में चर्चा की, समीक्षा भी की, पूरे अच्छे से समझने की प्रयास किया उन्होंने और हमें दिशा निर्देश भी दिए कि हम लोग ग्रामीण अंचल के अंदर जो लोग हैं उनका सर्वे करवाएं और इसके अलावा ये भी दिशा निर्देश दिए कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको जो होम आइसोलेशन के अंदर है उनकी होम के अंदर ही सुविधा दी जाए उनको और वो इलाज के लिए। लेकिन जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उन्हें एडमिट ही किया जाए। तो उनको एडमिट के लिए बेड्स बढ़ाने के लिए कहा गया है कि आप बेड्स बढ़ाएं। बेड्स बढ़ाने की जो चीज़ है वो ऑक्सीजन पे है, तो हमने निवेदन यही किया कि ऑक्सीजन का कोटा जिले का जैसे बढ़ेगा हम बेड बढ़ाएंगे। वैसे भी जिले के जो बेड्स हैं सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें तो यहाँ पर शुरू के अंदर कोविड के 25 बेड थे, फिर 40 किए गए, 70 किए गए। अब आज हमने अप्रूवल लिया है 170 तक इन बेड्स को पहुँचाने का।
हमें अप्रूवल मिला है, लेकिन ये सब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओवरऑल जिले में कितने बेड की व्यवस्था है प्राइवेट अस्पताल में? कुल मिला के अभी तक शुरू के अंदर हमारे पास पूरे जिले के अंदर 165 बेड्स थे कोविड के लिए, जो थे जिसमें प्राइवेट और सरकारी थे। अभी तक हमने 431 इनको पहुंचा लिया है और हमारा टारगेट ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर बढ़ती है तो हम उसे 700 तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के आश्वासन जैसी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इसके बारे में जो इनकी समीक्षा बैठक होगी शाम को, उसके अंदर इसको। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पत्र में लिखा है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों के इलाज और दवाइयों का सारा खर्च सरकार वहन करे। कोरोना मरीजों के इलाज और ऑक्सीजन दवाइयों की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए। बता दें कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण के दोबारा तेजी से फैलने के चलते आज इसके 1,33,022 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुनिया भर में प्रेस की आजादी को सम्मान देने और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर आज के दिन गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों को एक खास तोहफा दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने आज पत्रकारों को सम्मान और कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है और ये बात कही है कि पत्रकार फ्रंटलाइन में रहकर काम करते हैं और पुलिस की तरह समाज की सुरक्षा करते हैं। वहीं इस मौके पर पत्रकारों ने मंत्री अनिल विज का आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह इलाज की आवश्यकता भी बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज से लेकर अस्पताल की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। इसके साथ साथ ऑक्सीजन इस समय चैलेंजिंग विषय है। रोजाना बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। प्रदेश के हिसार और पानीपत में ही ऑक्सीजन के प्लांट हैं। भिवाड़ी, हिमाचल, उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। इसके लिए खाली भरे कंटेनर टैंकर को लाने ले जाने के लिए हवाई जहाज और रेल सेवाओं की मदद ली जा रही है। सीएम ने उससे पहले करीब 1-1.5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय नेताओं के साथ कोरोना के हालात पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जो इलाज की आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी हमारी हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की व्यवस्थाएं ठीक रहें और ख़ास करके सप्लाई चेन ये हमारी न टूटे। अभी चूँकि ऑक्सीजन एक ऐसा चैलेंजिंग एक विषय है, इसकी सप्लाई चेन लगातार बनी रहे, क्योंकि रोज़ाना ये बाहर से भी आ रही है। अपने प्रदेश में तो केवल एक हिसार का प्लांट और पानीपत का प्लांट है, बाकी कहीं भिवाड़ी से आ रही है, तो कहीं हिमाचल से आ रही है, कहीं उत्तराखंड से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, उड़ीसा से आ रही है। सब जगह से सप्लाई चेन हमने ठीक बना दी है। ट्रेन के द्वारा भी टैंकर हमारे आ रहे हैं, खाली टैंकर हवाई जहाज के द्वारा भी वापस वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये चेन सब बनी हुई है और इसमें नीचे तक की सप्लाई जितनी हमारी है उस हिसाब से व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। यहाँ आज हमने जो विचार किया है तो यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं बेड्स की बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कोटा थोड़ा बढ़ेगा तभी हम बढ़ा पाएंगे। और मैं समझता हूँ 1 आध दिन के अंदर यहाँ का कोटा और हम बढ़ाएंगे ताकि यहाँ कुछ वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा पेशेंट्स को भी यहाँ और लाभ मिल सके, ये व्यवस्था बना रहे हैं। प्लांट लगाने के बाद हमने कहा कि पीएसए जो प्लांट होता है उसको 2 पीएसए प्लांट ये लगाने की अपनी तैयारी करें और उसकी चूँकि अब लगातार मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ की ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हर समय रहेगी। और इसी प्रकार ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए कंटेनर वो भी व्यवस्था हम करेंगे यहाँ, ताकि ऑक्सीजन का यहाँ स्टोरेज भी किया जा सके। अभी तो सारी ऑक्सीजन यहाँ सिलेंडर से आती है और सिलेंडर से लाने करने में क्योंकि सप्लायर पलवल में है वो भी अपने आप में कठिनाई है, लेकिन उसको हल करने के लिए आज हमने योजना बनाई है तो जल्दी उसको हल कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन लगा करके कोई किसी को आनंद आता है। लॉकडाउन एक मजबूरी वश, एक समय की आवश्यकता के हिसाब से ये हमको लगाना पड़ा है और ये इसके कारण से लोगों को कठिनाई तकलीफ होती है, हमें मालूम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारी चिंता है कोविड की। कोरोना ना फैले तो उसको ना फैले, इसीलिए लोग जो है अपने घरों में रहें और लोग बहुत आवश्यक है तभी बाहर आएँ
अन्यथा घर में रहेंगे तो इसका जो फैलाव है उस चक्र को हम तोड़ पाएंगे। इसी कारण से इसको बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और अन्य 12 किसान नेताओं के खिलाफ हरियाणा में FIR दर्ज की गई है। इन सभी पर कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि इन सभी नेताओं ने शनिवार को हरियाणा में एक महापंचायत का आयोजन किया था। अब क्योंकि राज्य में धारा 144 लगी थी, इसी वजह से पुलिस ने राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किसान नेताओं को महापंचायत न करने के लिए पहले से कहा गया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चांदी सिंह ने BKU नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी भी तरह की महापंचायत को मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन नेताओं ने एक नहीं सुनी और शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया। जानकारी मिली है कि नेताओं ने धुराली गांव में ये महापंचायत की थी। वहां पर टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि वे ये किसान आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। उन्होंने फिर अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कह दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, किसान पीछे नहीं हटेंगे।
उधर हरियाणा के पिहोवा में आज खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल पूछा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने आज से 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का टीकाकरण करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल पिहोवा का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों से वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान खेल मंत्री ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण कक्ष में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। तो हरियाणा के पिहोवा में आज खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों से उनका हालचाल पूछा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने आज से 18+ के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। जो स्थिति आज पूरे देश की, पूरे हरियाणा की चल रही है, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कि आप अपनी सेफ्टी खुद रखें, क्योंकि ये मौसम के साथ साथ जो कोरोना फैल रहा है और कोरोना में जो स्थिति हो रही है, और ये कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में और कई घंटों में हम कई अपने रिश्तेदारों को, अपनों को देख चुके हैं कि वो जा चुके हैं, हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो हम सब मिलकर इसकी फाइट करें इसके लिए, लेकिन फाइट करने के लिए ये नहीं कि हमें कोई किसी को मैदान में जाकर जंग लड़ना है। हमने अपने आप को सेफ्टी के साथ रखना है, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो हाथ को सैनिटाइज करना हो। अगर हम बाहर जाते हैं किसी बहुत जरूरी काम से, तो जो घर बैठे हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि उनको भी हमने बचाना है। हम कभी हरियाणा के फरीदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में मोटे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया है और फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन और पंजाब सरकार की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन भी शहर में सख्ती लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में यूटी प्रशासक बीपी सिंह बदनौर अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लेंगे। यूटी प्रशासक ट्राई सिटी में एक साथ सख्ती लागू करने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि चंडीगढ़ में भी एक हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। इससे पहले भी पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से मोहाली और पंचकुला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद ही यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। अब पंजाब और हरियाणा की ओर से नए आदेशों के बाद यूटी प्रशासन भी ट्राई सिटी में सख्ती के लिए फैसला ले सकता है। इस संबंध में प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरियाणा की ओर से लॉकडाउन और पंजाब की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद यूटी प्रशासन भी चंडीगढ़ में नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते परिवार के लोग संक्रमित मृतक सदस्य के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में शव बदले जाने का मामला सामने आया है। शव बदलने का पता तब चला जब नगर परिषद की टीम दाह संस्कार कर चुकी थी और दूसरे परिवार के लोग अस्थियां भी एकत्रित कर चुके थे। वहीं दूसरे परिवार के लोग शनिवार शाम से लेकर रविवार दोपहर तक शव मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब शव गृह में जाकर देखा तो शव गायब होने पर परिवारजन हैरान हुए ही और प्रशासन में भी खलबली मच गई। जांच की तो पता चला कि शव का तो शनिवार को ही अंतिम संस्कार हो चुका था। सवाल जी श्रवण भाटिया जी 7-8 दिन से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो इन्होंने रख रखा था, अपने केयर में रख रखा था। कल हमारे को पता लगा है जी, एज पर डॉक्टर के उसके 6:25 में मेरे मामा जी की डेथ हो गई है। हम आए हैं जी, मेरी मामी जी भी स्टाफ में है, सिविल हॉस्पिटल में नर्स हैं, ये भी रात को नाइट ड्यूटी में आए हैं। तो हमारे को दोनों को, मेरे को भी ये जवाब दिया गया है, मेरी मामी जो नर्स है उनको भी जवाब दिया है कि डेथ हो गई है और हमने मुर्दा घर में लाश रख दी है वहाँ से। तो मैंने कहा जी मेरे को कोई कागज कोई भी जो उनका बैग है, कहते जी हमारी नाइट ड्यूटी चेंज हो गई है, कल सुबह आप आ जाना, आपको डेड बॉडी दे देंगे। सुबह 9 बजे से मेरा भाई बिगड़ से आ गया जी, वो खड़ा है। तो यही जवाब दिया जा रहा है कि हमारे पास एक एम्बुलेंस है, वो गई हुई है, जब आएगी आपकी डेड बॉडी रखवा देंगे और जहाँ संस्कार होता है वहाँ पर आपको चले जाना। 2 दिन पहले मेरी मामी जी की, इनकी वाइफ की भी डेथ हुई है। तो हम गए हैं, तो शाम को जब एम्बुलेंस आई है तो इन्होंने कहा जी हमारे पास डेड बॉडी नहीं है। मेरे भाई ने अंदर जाके मोर्चरी के अंदर, शवगृह के अंदर जाके चेक करी है। उस टाइम की 2 डेथ आज सुबह हुई हैं, एक एक्सीडेंटल की जेंट्स की थी और 2 डेड बॉडी और पड़ी है, एक लेडीज की एक जेंट्स की। और मेरे भाई ने चेक करी है, उसमें नहीं है। उसके बाद हम आए हैं जी, मैंने खुद अच्छी तरह से जाके चेक करा, शक्ल देखी 1-1 मिनट में, उसमें से कोई डेड बॉडी नहीं है। और एम्बुलेंस वालों से बात करी है, कहते जी कि रात के बॉडी आ गई है, लेकिन हम आज सुबह एक ही लेडीज की बॉडी लेके गए, हम और कोई बॉडी नहीं लेके गए। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब शाम को कितना टाइम हो गया मैंने नहीं देखा, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा हमारे परिजन की डेथ। हरियाणा के रोहतक जिले में महम पुलिस थाना प्रभारी कुलबीर सिंह के नेतृत्व में महम बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया और जिन दुकानदारों ने समय के अनुसार दुकानें बंद नहीं की, उनको समझाकर दुकानें बंद करवाई गई। इस दौरान कुछ पुलिस और दुकानदारों में झड़प भी देखने को मिली। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि लोगों को समझाकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए कहा गया। वहीं इस दौरान महम के शहरवासियों से अपील की गई कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। पालन नहीं हो रहा, करवा रहे हैं जी, हम लग रहे हैं, इंतजाम में लग रहे हैं। अच्छा, और उसको लगे हुए हैं, ड्यूटियां लग रही है, फ्लैग मार्च निकाल लग रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। तो अनिल विज ने जो दिया था वो कितने दिन का समय दिया है लॉकडाउन के लिए? तो अपना आ रहे हैं 9 तारीख जो भी है, 12 बजे गया हुआ है। तो शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, शांतिपूर्ण करवा रहे हैं। जो बैंकों के आगे सामने जो कुछ पेंशन या कुछ ले रहे हैं उनको भी हिदायत दे रहे हैं, सभी करवा रहे हैं। वो जो कुछ दुकानों 10 बजे टाइम, कुछ 11 बजे का, इसमें भी थोड़ा डिस्प्यूट आ रहा है। अपने आप ही कर रहे हैं, अपनी रजाबंदी से, सारे सभी समझदार हैं। हरियाणा में आज से 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले दिन अंबाला में लॉकडाउन पूरी तरह से बेअसर नजर आया। अंबाला में नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे लॉकडाउन सिर्फ दुकानों के लिए ही हो, क्योंकि शहर में ना तो लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक थी और ना ही किसी प्रकार की पुलिस की सख्ती दिखाई दी। हालांकि लोग खुद सख्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की माने तो सख्ती कल से की जाएगी।
यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में। पर मैं जो माहौल देख रहा हूँ भाई ऐसे ही इतना भीड़ है, 10 सेक्टर चले जाओ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मैं पोली क्लिनिक पे गया था, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, मास्क सबने लगा रखे हैं, पर मतलब कि जैसे माहौल बना हुआ है, हाँ लॉकडाउन वाली बात नहीं लग रही है। जैसे लोग बहुत बड़ी चीज़ हिसाब से देखो, लोग मोटरसाइकिल लेके, स्कूटर कारें लेके आपके सामने ही है, रोड पे कैसे घूम रहे हैं, मतलब उस हिसाब से कुछ नहीं लग नहीं रहा कि यहाँ लॉकडाउन है। जो पहले लॉकडाउन लगा था तो बहुत बढ़िया लगा था। की छूट है, जो लोग जो जाना चाहते हैं, जो कोई रुका हुआ कैसा कोई वो जा सकता है। बसें भी चल रही है हमारी और छोड़ के आ रही हैं। बसों में वैसे सवारी कम है, बाजार बंद है, कल से ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। सर ऑटो रिक्शा जो है अम्बाला में वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज ऑर्गन एयर गैसेस कृष्णा कॉलोनी और भागीरथी ऑक्सीजन गैस प्लांट सेक्टर 24 का अचानक दौरा कर फरीदाबाद जिले में सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन का ब्यौरा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ऑक्सीजन और दवाओं की कोई कमी नहीं रहने देगी। जिले में अभी 16 टन ऑक्सीजन आ रही है और जल्द ही 20 टन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि प्रशासन द्वारा यदि कोई लापरवाही की गई तो कार्रवाई जरूर होगी। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰ ਤਬਿ ਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ।